डर अपने आप समाप्त होता चला जाता है। इस अनुभव के बाद जीवन में एक अद्भुत स्वतंत्रता सी आ जाती है। डर हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाता है। डर के साए में हम या तो अतीत की गलतियों से डरते रहते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित रहते हैं। इस कारण हम अभी यानी वर्तमान क्षण को खो देते हैं, जबकि जीवन केवल मौजूदा क्षण में ही है। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वह अपने आप ही निर्भय हो जाता है। उसके भीतर से डर का भाव खत्म हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में डर नहीं होता। डर तो हमेशा कल्पना में होता है। जब डर खत्म होता है तब व्यक्ति जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी सच्ची इच्छाओं को अनुसरण करने लगता है, न कि समाज की थोपी गई अपेक्षाओं का। यही जीवन है। यही व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप अपनी जागरूकता के साथ जीवन जीता है। जो व्यक्ति डरता है वह पूरी तरह प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम में खुलापन और समर्पण चाहिए। इसी तरह सृजनात्मक भी तभी संभव है जब डर न हो। एक कलाकार, एक लेखक, एक संगीतकार तभी कुछ नया और मौलिक रच सकता है जब वह आलोचना और असफलता के डर से मुक्त हो। जब आप अपने डर को पूरी तरह जागरूकता के साथ देखते हैं तो पाते हैं कि वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जीवन कोई बाहरी घटना नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अनुभव। यह तब प्रकट होता है जब अपनी सीमाओं, अपने भय और अपनी झूठी पहचान से मुक्त हो जाते हैं। जब जीवन एक उत्सव बन जाता है, एक ऐसा उत्सव जिसमें क्षण नया है, ताजा है, संभावनाओं से भरा है। इस अवस्था में व्यक्ति ने भविष्य की चिंता करता है, न अतीत का बोझ ढोता है। वह बस जीता है पूरी तरह गहराइयों से और आनंद के साथ। सच्चा जीवन वही है जो डर की जंजीरों से मुक्त होकर अपनी संपूर्णता में खिलता है। चिंताओं से मुक्त होकर जिए। जहां डर समाप्त होता है वहीं जीवन का वास्तविक आरंभ होता है, क्योंकि जब मनुष्य वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ जीना सीख लेता है तब वह भय, असफलता, अस्वीकृति और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर प्रेम, सृजनात्मक स्वतंत्रता से भरा हुआ अपने सच्चे स्वभाव के अनुसार निर्भयता के साथ जीवन का उत्सव मनाने लगता है। ये लेख ओशो के शब्द हैं, लेकिन हमने बोले हैं। हर शब्द कुछ न कुछ जीवन की नई दिशा दे रहा है। स्टॉप कर दो।